अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर आला KCR ने 29 अगस्त से मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे। दौरा नए अजला की तश्कील के बाद तामीर करदा कलेक्ट्रेट्स इमारतों का करेंगे इफ्तिताह। अमित शाह का खानदानी हुक्मरानी की बात करना मज़हब का ख़ैज़, रियासती वज़ीर KTR का मरकजी वज़ीर अमित शाह पर तंज। पार्क्स तफरी के लिए बेहतरीन मकामात, अवाम पार्कों के तहफ़्फ़ुज़ में पेश रहे। महबूब नगर में फ्रीडम पार्क की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। वज़ीर आला KCR किसानों के लिए ऑयल फार्म के क़याम की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पर्वतगिरी मंडल में ऑयल फार्म के पौधे लगाने के बाद रियासती वज़ीर दयाकर राव का खिताब। रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने हैदराबाद के बोटानिकल गार्डन में की शजरकारी, कहा तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो आजादी की डायमंड जुबली तकारीब मना रही है। HET और AICTE के ज़ेर एहतमाम एक हफ्ता तवील अवार्ड्स तकरीब का इनेकाद, रुकन कौंसिल के कविता रामचंद्र, कमलेश पटेल, अनिल व दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना के जिला महबूबाबाद में पुलिस का हाई अलर्ट, जिला SP की हिदायत पर गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी जारी। सोने की स्मगलिंग को कस्टम के अहदेदारों ने बनाया नाकाम, फ्राई पैन में छुपा कर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। और अब खबरों की तफसील में। वजीर आला K चंद्रशेखर राव 29 अगस्त 10 सितंबर रियासत के मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वजीर आला KCR मुख्तलिफ अजला में हुकूमत की जानिब से तामीर करदा जिले कलेक्ट्रेट की जदीद इमारतों और TRS पार्टी के दफातर का इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। शेड्यूल के मुताबिक वजीर आला KCR जारी माह 29 अगस्त को पेद्दापल्ली जिले का दौरा करके हुकूमत की जानिब से तामीर करदा इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसी तरह से वजीर आला KCR 5 सितंबर को जिले निजामाबाद का दौरा करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और 10 सितंबर को जगतियाल का दौरा करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वाज़ेह रहे कि रियासत तेलंगाना में नए अजला की तश्कील के बाद TRS हुकूमत की जानिब से तमाम अजला में जिला कलेक्ट्रेट्स की इमारतों की तामीर की गई है। वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे तेलंगाना को मज़हब का ख़ैज़ करार दिया। रियासती वजीर KTR ने ट्वीट किया कि खानदानी हुक्मरानी पर अमित शाह की बात मज़हब का ख़ैज़ है और कहा कि मुकम्मल तौर पर मेरिट की बुनियाद पर रैंक हासिल करके BCCI सेक्रेटरी तक पहुंचने वाले एक बेटे के वालिद तेलंगाना के दौरे पर आए हैं और वह वालिद शरीफों के लिए मुहिम चला रहे हैं। जब भाई MP के ओहदे पर थे, बीवी MLC के तौर पर और एक उम्मीदवार की तशहीर करने आई थी। KTR ने खानदानी हुक्मरानी पर तनकीद करने वाले अमित शाह पर अपने ही अंदाज में तंज किया। वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात E दयाकर राव ने कहा कि वजीर आला K चंद्रशेखर राव रियासत के किसानों के लिए एक ऑयल फार्म कायम करने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को काश्त के लिए दरपेश पानी के मसले को मद्देनजर रखते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट से 365 दिन तक पानी फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जमीन की नमी में इजाफा हुआ है। रियासती वजीर दयाकर राव ने वरंगल के पर्वतगिरी मंडल हेडक्वार्टर्स में बागबानी और सिल्क इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की निगरानी में ऑयल फार्म की काश्तकारी के पौधे लगाए। वादजा रियासती वजीर एरा रावेली दयाकर राव ने किसानों के लिए मुनाकिदा बेदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की।
उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए किसानों को सब्सिडी के साथ ऑयल फार्म कायम कर रही है। इस मौके पर जिला कलेक्टर गोपी, रुकन असेंबली ए रमेश के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन, किसानों और सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। ఈ పెరిగాయి మా రమేష్కి తెలియదు, ఇంకా రాగానే పెడదాం అనుకున్నాను ఇంతసేపు. అయితే ఈ చెట్లు ఇది కొద్దిగా చెట్లు పెరిగాయి, ఉండే పొట్టికుంటాయి. ఇప్పుడు నేను గుర్తుల్లో పెట్టాను, 30 ఎకరాలు పెట్టాను. రేపు నుండి ఇంకో 50 ఎకరాలు పెడుతున్నాం, 80 ఎకరాలు పెడుతున్నాం. అక్కడ ఎత్తు చెట్టు ఎత్తుంటది, ఇక్కడి ఎత్తు తక్కువ ఉంటాయి. కానీ రాను రాను మనకు ఇక్కడ నిలబడే గొయ్యలు పోయొచ్చు. వాటిలో దాని మనకు అదృష్టం ఏంటంటే మంచి చెట్టు సప్లై చేస్తున్నాం. ఇది మనకు ఎంత ఎదిగినా బాగా ఎదగదు, కిందనే ఉండి మనకు కోసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అది ఆ సీడు వీళ్ళు ఇక్కడ పెట్టారు. ఇది మనకు మంచి లాభం కూడా జరుగుతుంది. ఇది 30 నెలలనే వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. ఏది ఈ పెరిగాయి మా రమేష్కి తెలియదు, ఇంకా రాగానే పెడదాం అనుకున్నాను ఇంతసేపు. అయితే ఈ చెట్లు ఇది కొద్దిగా చెట్టు वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर रवि श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूब नगर जिला हेडक्वार्टर में पार्क्स कायम किए गए हैं जैसे पहले कभी नहीं थे और शहर के अवाम को सैर व तफरी के लिए बेहतरीन मुकामात कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के दौरे हुक्मरानी में एक भी मुनासिब पार्क नहीं हुआ करता था, उसके बावजूद अवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कई पार्क्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर के वेंकटेश्वर कॉलोनी में 25 लाख की लागत से तामीर किए गए फ्रीडम पार्क का पौधे लगाकर इफ्तिताह किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस पार्क में न सिर्फ अच्छे पौधे लगाएं बल्कि उनकी देखभाल भी करें। उन्होंने कहा कि टाउन के तमाम हिस्सों में वसी पार्क्स के क़याम की वजह से आवाम को सुबह व शाम चहलकदमी, योगा और आराम करने का अच्छा मौका मिला है। रियासती वजीर ने मशवरा दिया कि मुकामी लोगों को पार्कों से न सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहिए बल्कि उनके इंतज़ाम में भी पेश पेश रहना चाहिए। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरमैन के.सी. नरसिम्लो, मार्केट कमेटी चेयरमैन रहमान, म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रदीप, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सत्यनारायण, काउंसलर रोजा तिरुमला वेंकटेश, टीआरएस टाउन के सदर शिवराज और दीगर मौजूद थे। वजीर जंगलात ए इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो मुल्क की आज़ादी की 75 बरस की तकारीब इतने शानदार तरीके से मुनाकिद कर रही है। उन्होंने कहा कि इन तकारीब के हिस्से के तौर पर आज तेलंगाना में सरसबी व शादाबी में इजाफे के हरिता हरम प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और आज 75 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने हैदराबाद के बोटानिकल गार्डन में पौधे लगाने के प्रोग्राम का आगाज किया। बादअज़ा उन्होंने कहा कि सरसबी व शादाबी में इजाफे के हिस्से के तौर पर तमाम शहरी इलाकों में अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोटानिकल गार्डन मुल्क में एक शानदार अर्बन फॉरेस्ट पार्क बनाया जा रहा है। इस गार्डन में आने वालों के लिए खुसूसी फुट ओवर ब्रिज और वॉकिंग सिग्नल कायम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ముగుస్తాయి కాబట్టి ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా మనం హరితహారం కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం తెలంగాణలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో, ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో, ప్రతి వార్డులో, మున్సిపల్ వార్డులో ఆ విధంగా మొక్కలు ఈ హరితహారంలో మనం మొక్క నాటాలి, దాన్ని రక్షించాలనే విధంగా ఈరోజు కాన్సెప్ట్ తో మనము వెళ్ళడం జరిగింది కూడా జరుగుతుంది మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి స్థానిక శాసనసభ మొక్కలు నాటే విషయంలో నాకు తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఫారెస్టులో మరి మొక్కలు నాటడం కానీ గ్రీనరీ పెంచడంలో కానీ
తెలంగాణ రాష్ట్రమే నంబర్ 1 ఉంది. ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతంలో మరి ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ ఏరియాలో కూడా నర్సరీస్ ఉన్నాయి. అంటే 12,500 గ్రామ పంచాయతీలలో 15,000 అంటే హెచ్ఎండిఏ అండ్ మా జిహెచ్ఎంసి ఆధ్వర్యంలో కాకుండా हैदराबाद के करीब हार्ट फिलनेस हेडक्वार्टर्स में वाक़ सब्ज जंगल में हार्ट फिलनेस एजुकेशन ट्रस्ट एचसीटी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई के ज़ेर एहतमाम एक हफ्ता तवील नेशनल हैप्पीनेस यूनिकॉर्न अवार्ड का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 10,000 अफराद ने शिरकत की, जबकि तकरीबन 150 ममालिक से चंद हजार अफराद ने वर्चुअल शिरकत की। हार्ट फिलनेस एजुकेशनल ट्रस्ट और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने हार्ट फिल कैंपस और यूरो वन लाइफ के साथ मिलकर इन अवार्ड के फातिहीन का फैसला किया। काबिल जिक्र है कि कौमी सतह पर तंजीमों को तस्लीम करने ये इस मौके पर टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता मिशन सदर श्री रामचंद्र एचईटी के बागी कमलेश पटेल दाजी एआईसीटीई के चेयरमैन अनिल सहार बद्धी और यूरोवन लाइफ के मौजिद योगी कोचर के अलावा कई वाइस चांसलर्स, मुख्तलिफ इदारों के डायरेक्टर्स और हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि इस वक्त ये तस्लीम किया गया है कि रियासत के लोगों की उमंगों और फीकस आमदनी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक मजबूत निज़ाम कायम किया जाना चाहिए। इस मकसद के लिए हम दिलदारी और खुशी की अहमियत को भी तस्लीम करते हैं, जो वो ठोस बुनियाद फराहम कर सकते हैं। हम न सिर्फ तेलंगाना तक इस प्रोग्राम की हिमायत कर रहे हैं, बल्कि HIT, AICTE और योर वन लाइफ और FSFTI के इशराक से ये पूरे हिंदुस्तान को मुतासिर कर सकता है। योर वन लाइफ एक हैरत अंगेज ऐप है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के साबिक टीम लीडर योगी कोचर ने तैयार किया है। HIT और योर वन लाइफ के दरमियान हाल ही में एक मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए गए थे। Is where you need to improve. I believe students today would like to engage more and more with their smartphones. This is one of the ways students can get a direction on how to themselves and improve themselves. This is a very honest effort between One Life Foundation, AICTE and the Heartfulness Foundation will certainly help lakhs and lakhs of students, and my full support is with you. And institutes of Telangana, I would really advise you to take this up and enrich the app further. An honest feedback on the app, I believe there needs to be some more enrichment that should be added to the app. But then United Nations has felicitated and appreciated Yogesh ji's effort. British Parliament has felicitated and appreciated Yogesh ji's effort. So I believe we should also take a serious look at the app, and AICTE and the One Life Foundation has an MOU with them, and AICTU has given a credit option. Since there are many managements, vice chancellors present here, I would like to request you to take a serious look at the app, because a facility and optional credit can be given to the student. If at all possible, kindly look at it. If even one student benefits out of it, I believe this is worth the effort. One student can tomorrow change the life of whole nation. That is my belief in the students and the strength of the youngsters. So let us all make the effort. And brilliant organization. I'm here today in the Heartfulness Institutes. Very, very happy to be here. I wish whole of Telangana will resonate with the sound of heartfulness. Thank you so much. सिद्दीपेट जिले के गजवेल प्रेगनापुर टाउन में वाक़ सेंट मैरिस विद्या निकेतन हाई स्कूल में आज आज़ाद हिंदुस्तान के जश्न आज़ादी के 75 साला डायमंड जुबली तकारीब के ज़िमन में स्कूली तलबा और तालिबात ने मुजाहिदीन आज़ादी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और दीगर की सवाने उम्री के अमली मुजाहरे के साथ फल्की तहक़ीक़ाती इदारे इसरो के इजादात की अमली नुमाइश की, जिसमें सदर नशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए तलबा के मुजाहरों की पुरजोर सताइश की और मज़कूरा स्कूल के शानदार तालीमी खिदमात की पुरजोर सताइश करते हुए बताया कि जब गजवेल हल्के में किसी भी मुकाम पर
इंग्लिश मीडियम जरिए तालीम का कोई माकूल इंतजाम नहीं था। इस वक्त मैं भी सेंट मैरिस विद्या निकेतन स्कूल के मुकामी तलबा और तालिबात के लिए अंग्रेजी तालीमी निज़ाम को रोशनास कराते हुए जेवर तालीम से आरास्ता किया, जिसके नतीजे में हज़ारों तलबा और तालिबात का रोशन मुस्तकबिल हासिल हुआ। उन्होंने तलबा और तालिबात को साइंसी उलूम, टेक्नोलॉजी और तहकीकाती शोबों में उबूर हासिल करने का मशवरा देते हुए कहा कि साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शानदार रोजगार के वसी मौक़े रियासत तेलंगाना में दस्तयाब है। उन्होंने प्रिंसिपल एना रेड्डी की पुरजोर सताइश करते हुए कहा कि गजवेल हल्का और सिद्दीपेट जिला के माहिरीन तालीम में इनका शुमार होता है। सदर बल्दिया राजा मौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीर और TRS कायदीन शेख मोहम्मद अहमद श्रीनिवास और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। जदोजहद आज़ादी की तारीख इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक उसमें मुसलमानों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं होता। इन ख्यालात का इजहार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महबूब नगर में मुनक़िदा जलसे जदोजहद आज़ादी में मुसलमानों के रोल को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने तहरीक आज़ादी में उलमा के रोल और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों पर तफसीली रोशनी डाली। बैरिस्टर अवैसी ने हजरत टीपू सुल्तान शहीद की अंग्रेजों के खिलाफ मुहाज़ाराई को जदोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी मुहिम करार दिया और कहा कि टीपू सुल्तान शहीद ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 जंगें लड़ी और आखिर अंग्रेजों के खिलाफ चौथी जंग में वो शहीद हो गए। लेकिन अफसोस आज फाशिस्ट ताकतें टीपू सुल्तान का मुआवजा सावरकर से कर रहे हैं, जिसने 4 बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी। बैरिस्टर ओवैसी ने तारीख की किताबों के हवाले से बताया कि टीपू सुल्तान एक हिंदू दोस्त हुक्मरान थे। अपनी सल्तनत में सभी मजाहिब के मानने वालों मुकम्मल मजहबी आज़ादी दे रखी थी। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि आज मुल्क आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और इस साल 15 अगस्त को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ख़वातीन की अजमत का जिक्र किया, बेगम हजरत महल को याद किया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उन्हीं की आबाई रियासत की उनकी जमात बीजेपी हुकूमत ने बिल्किस बानो की इस्मत रेजी और बिल्किस बानो के अरकान खानदान के इज्तिमाई कत्ल के मुजरिमीन को रिहा कर दी है। उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि इसका मतलब क्या है, उनकी कहनी और करनी में फ़र्क क्यों है। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आज़म से सवाल किया कि वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और बिल्किस बानो के खातियों को दोबारा जेल रवाना करें। जलसे का आगाज हाफिज इदरीस सिराजी की खिरात कलाम पाक से हुआ और अलनूर स्कूल की तालिबात ने तराने हिंदी सुनाया। जाबिर बिन सईद अल जाबरी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस जलसे में अल्लामा मौलाना औल मुस्तफ़ा कादरी अल मौसवी अल जिलानी, सैयद अब्दुल रज़ाक शाह कादरी, सैयद गौस मोहिउद्दीन सदर खाजी, मौलाना हसन बेग मेरठी, मौलाना नईम कौसर रशादी, मौलाना सनाउल्लाह कासमी, अब्दुल हादी एडवोकेट ने भी शिरकत की। अजीम टीपू सुल्तान की जिंदगी पढ़ने के लायक है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जनाब इलियास नदवी भटकली की जो किताब है टीपू सुल्तान के ऊपर, उसको जरूर उसका मुताला करें। अगर नौजवानों को वक्त मिला, जिसको उर्दू नहीं आती, अंग्रेजी में भी वो किताब दस्तयाब है, क्योंकि टीपू सुल्तान की जिंदगी के वाकयात पढ़ने से ही हमको मालूम होगा कि टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से जंग और टीपू सुल्तान की शहादत कैसे भारत को आजादी दिलाने का एक रास्ता बताती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहीद टीपू सुल्तान की परवरिश के ताल्लुक से इलियास भटकली अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके वालिद हैदर अली ने, जो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने टीपू सुल्तान की तालीम का बेहतरीन इंतजाम किया। ये लफ्ज 4 को याद रखो आप। 4 जंगें टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से की और हमारे पड़ोसी रियासत में कर्नाटक में टीपू सुल्तान और सावरकर के ऊपर बहस हो रही है। तो टीपू सुल्तान 4 बार अंग्रेजों से जंग लड़े और जब चौथी जंग हुई टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से,
तो मीर सादिक ने गद्दारी की है। मंडली से रुकने असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज की हिदायत पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा की निगरानी में दरगाह गंजे शहीदा इलाके का दौरा किया। इस मौके पर इस इलाके में वाक़े बरखी खंबे में बारिश की वजह से मुसलसल अर्थ आ रहा था, जिस पर उस खंबे को तब्दील करते हुए सीमेंट का खंभा तनसीब किया गया। अस्सलाम वालेकुम। ये जंगे शाहिदान दरगाह के पास एक काफ़ी आयरन पोल में अर्थिंग आ रही थी। यहाँ पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब इमीडिएट मेरे को बताए यहाँ पर दरगाह के पास अर्थिंग आ रही आसिफ नगर डिवीज़न में। मैं यहाँ पर आके इमीडिएट यूसुफ भाई फूला वालों की गली में बहुत सीनियर हमारे करीबी थे, इनकी गली घर के पास मुकम्मल अर्थिंग आ रही थी। तकरीबन बारिश जब भी हुई अर्थिंग आ रही थी तो ये आयरन पोल निकाल कर सीमेंट पोल डाले हम लोग। पुलिस ने तेलंगाना के जिले महबूबाबाद के एजेंसी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस ने बैरम, कोत्तागुडम, गंगाराम एजेंसी इलाकों में हाई अलर्ट का ऐलान किया है। जिला एसपी सरथ चंद्रपुर की हिदायत पर गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी की जा रही है। मुल्क और भद्रादरी, कोत्तागुडम इस अजला के सरहदी इलाकों में जिला पुलिस इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने एजेंसी के इलाकों में साबिक माओ नवाजों पर खुसूसी नजर रखी हुई है। कबायली सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम से खौफ व हिरास का शिकार हैं। फ्राई पैन में छुपा कर लाया गया सोना शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। ये 175 ग्राम सोना एक मुसाफिर फ्लाइट नंबर 6E025 के जरिए स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। इस सोने को जब्त कर लिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस बात की जांच की जा रही है कि यह सोना किसकी ईमा पर लाया गया था। इस जब्त शुदा जर्द धात की मालियत का पता नहीं चल सका। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों के दौरान इस एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने सोने की स्मगलिंग की कई कोशिशों को नाकाम बनाते हुए सोने को जब्त किया था। पुलिस ने तेलंगाना के जिले निर्मल में 62 ट्रिपल IT इदारे के तलबा को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 35 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। ये दोनों इंजीनियरिंग साले दुवम के तलबा हैं। एक का ताल्लुक महाराष्ट्र और दूसरे का तेलंगाना के करीमनगर जिले से है। ये तलबा कैंपस के बाहर पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान पकड़े गए। इन दोनों के पास से ममनुआ शय की खरीदारी भी की गई थी। पुलिस के मुताबिक ये दोनों गिरफ्तार तलबा काफी वक्त से गांजे के इस्तेमाल आदी थे। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कैंपस में गांजे के इस्तेमाल पर ट्रिपल IT के दीगर तलबा के वालिदैन फिक्रमंद देखे गए थे। शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद 17 अफराद शदीद बीमार हो गए हैं। यह वाकया AP के जिले कोना सीमा में पेश आया। जिले के मंडपेट में हुई एक शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद कुछ देर बाद ही 17 अफराद बीमार पड़ गए, जिन्हें मंडपेट सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी सेहत अब मुस्तहकम है, उनको जल्द ही घर जाने की इजाजत दी जाएगी। शादी की तकरीब में पेश आए इस वाक़े की वजूहात का पता नहीं चल सका है। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों के दौरान खाना खाने के बाद बीमार पड़ने के वाक़यात में बतदरीज इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला पेमा खांडू की उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए उनकी लंबी सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश की। आज एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के नौजवान और मुतहर्रिक वज़ीर आला पेमा खांडू जी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद। उनकी क़यादत में रियासत की हमाजहत तरक्की हो रही है। उनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए दुआ गो हूँ। पेमा खांडू 21 अगस्त 1979 को अरुणाचल प्रदेश के
तवांग जिले में पैदा हुए। इस वक्त वो हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र वजीर आला हैं। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने इतवार को कहा कि मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी नाफिज करने में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच में नाकामी पर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। सिसोदिया ने कहा कि छापे के दौरान सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अब आपने लुकआउट नोटिस का इस्तेमाल किया है कि सिसोदिया दस्तयाब नहीं है। इसके बावजूद मैं कौमी दारुल हुकूमत में आजादाना घूम रहा हूं और आसानी से दस्तयाब हूं। मुझे बताएं कि कहां आना है। सिसोदिया ने हिंदी में ट्वीट करते हुए नोटिस को ड्रामा करार दिया। एक और ट्वीट में मिस्टर सिसोदिया ने लिखा कि हम पर लगाया गया कोई भी झूठा इल्जाम नहीं चलेगा। हमारे खिलाफ हर मुकदमा खारिज हो जाएगा। भगवान हमारे साथ है। हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे। उनकी हर साजिश नाकाम होगी और सच्चाई की हमेशा जीत होगी। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि रियासती हुकूमत खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए खेलों को फरोग देकर रियासत में एक नए खेल सकाफत को जन्म दे रही है। 27 अगस्त से शुरू होने वाले राजीव गांधी देही ओलंपिक खेलों का जिक्र करते हुए उन्होंने आज ये बात सोशल मीडिया के जरिए कही। उन्होंने कहा कि कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों में जीतने वाले खिलाड़ियों की सरकारी मुलाजिमतों में तकर्री देकर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अज़्म के साथ खेलों की तरक्की के लिए बड़े फैसले कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि राजस्थान जल्द ही मुल्क में खेलों में सबसे आगे होगा। 5 अक्टूबर तक होने वाले देही ओलंपिक गेम्स में कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और हॉकी के मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा और इसमें तकरीबन 30 लाख अफराद शिरकत करेंगे। इन गेम्स में शिरकत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है और हर उम्र के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कीमती धातुओं पर आलमी मार्केट में दबाव के असर से दुनिया की अहम करेंसियों के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते मुकामी सराफा मार्केट में सोना 920 रुपए फी 10 ग्राम और चांदी 3276 रुपए फी किलो सस्ता हो गया है। रिपोर्टिंग हफ्ते के दौरान आलमी मार्केट में कीमती धातुओं की कीमतों में कमी का रुझान रहा। हफ्ते के आखिर में स्पॉट गोल्ड की कीमत 42.79 डॉलर फी औंस गिरकर 1749.94 डॉलर फी औंस रह गई है। इसके अलावा अमेरिकी सोने के सौदे 42.2 डॉलर फी औंस की कमी के साथ 1750 डॉलर फी औंस पर आ गए हैं। इसी तरह हफ्ते के आखिर में चांदी की कीमत 1.4 डॉलर फी औंस गिरकर 19.09 डॉलर फी औंस हो गई है। गुज़िश्ता हफ्ते गैर मुल्की मार्केट की गिरावट का असर मुल्क की सबसे बड़ी फ्यूचर मार्केट MCX में भी देखा गया। वीकेंड पर सोना 920 रुपए कमी के साथ 51,509 रुपए फी 10 ग्राम पर आ गया है। इस दौरान सोना मिनी 817 रुपए कमी के साथ 51,534 रुपए फी 10 ग्राम हो गई। इसी तरह चांदी 3,276 रुपए सस्ती होकर 55,480 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। साथ ही चांदी मिनी हफ्ते के आखिर में 2,982 रुपए की कमी के साथ 56,240 रुपए फी किलोग्राम पर पहुंच गई है। खलीज बंगाल में बनने वाले सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का मौसम शुरू हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। दरियासना अमरिया में सबसे ज्यादा 142.6 मिलीमीटर यानी तकरीबन 6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात भोपाल के साइंसदानों के मुताबिक खलीज बंगाल में एक नया सिस्टम बनने से रियासत में एक बार फिर बारिश का मौसम शुरू हो गया है। कल से आज तक सुबह 8 बजे तक सबसे ज्यादा 142.6 मिलीमीटर बारिश रियासत के अमरिया में रिकॉर्ड की गई है। इसी वक्त सिद्धि में 92 मिलीमीटर, गुना में 70.2 मिलीमीटर, नरसिंहपुर में 65 मिलीमीटर, सयाहती मुकाम पचमढ़ी में 57.4 मिलीमीटर, छतरपुर के नौगांव में
53.2 मिलीमीटर, रेवा में 1.6 मिलीमीटर, सियोनी में 51.8 मिलीमीटर, मंडला में 41.4 बारिश हुई है। इसके अलावा खजुराहो में 34 मिलीमीटर, बालाघाट के मालोच खंड में 30.8 मिलीमीटर, जबलपुर में 30.2 मिलीमीटर, बैतूल में 29.2 मिलीमीटर, रायसेन में 25 मिलीमीटर, भोपाल में 25 मिलीमीटर, दमवा में 22 मिलीमीटर, सतना में 20 मिलीमीटर, ग्वालियर में 19.9 मिलीमीटर के अलावा इंदौर में 18.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। भोपाल में सुबह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई मुकामात पर पानी जमा हो गया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रियासत में बारिश का यह सिलसिला 2 से 3 दिन तक जारी रह सकता है। इस दौरान कई मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश की पेशगोई की जा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान रियासत में 2 दर्जन से ज्यादा मुकामात पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि उन्हें शोपियान के छोटी गांव में एक कश्मीरी पंडित जिस पर हाल ही में हमला किया गया था, उनके घर जाने से रोकने के लिए इतवार के रोज खाना नजरबंद रखा गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत हिंद की गलत पॉलिसियों की वजह से ही कश्मीरी पंडितों को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मौसूफ सदर ने ये बातें इतवार को अपने एक ट्वीट में कही। उनका ट्वीट में कहना था कि मुझे खाना नजरबंद रखा गया है क्योंकि मैं शोपियान एक कश्मीरी पंडित जिस पर हाल ही में हमला हुआ है के घर जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि आज छोटी गांव में सुनील कुमार के अहले खाना से मिलने की मेरी कोशिशों को इंतजामिया ने नाकाम बना दिया। उनके मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रही है कि नजरबंदी का फैसला लीडरान की हिफाजत को ध्यान में रखकर लिया जाता है, लेकिन वो खुद पूरी वादी का दौरा करते फिर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत हिंद की इन्हीं पॉलिसियों की वजह से आज कश्मीरी पंडितों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया की जानिब से जियारत गाहों में मुदाखलत पर नाराजगी का इजहार करते हुए अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के लीडर राजा इफ्तिखार ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का हालिया फैसला अवाम दुश्मन है और इस तरह के इकदामात से अवाम की नाराजगी में इजाफा हो रहा है। आज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए राजा इफ्तिखार ने कहा कि हुकूमत को इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। राजा इफ्तिखार हूँ, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरा ताल्लुक़ है। देखिए, अगर हम देखेंगे कि 2019 से क्या क्या चीज़ें हम पे हो गई, एक चीज़ के बाद एक चीज़ के बाद एक, अब जो हमारे औकाफ पे हाथ डाला जा रहा है, इस पे हमें बहुत अफसोस है। इन्होंने पहले ही जो औकाफ अपने हाथ पे लिए हैं, उनका हाल इंतज़ार क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी कहाँ है। अगर हमारे खानकाह पैज़पना से जो भी नाज़ो नियाज के ज़रिए पैसे जमा होते हैं, उसको तो लोगों के बहबूदी के लिए खर्च करना चाहिए, या बाकी जो इन्होंने अपने हाथ में लिया है उसका कहीं हिसाब किताब है। अगर ये मुजाविरों को हटा रहे हैं, बाकी चीज़ कर रहे हैं जो हम 700 साल से कर रहे हैं, वो तो मुखलिस लोग थे, उनमें कोई कमी नहीं थी, कोई कोताही नहीं थी। अब ये कहाँ फरिश्तों को लाएंगे या दूध से धो के लोगों को लाएंगे जिनको कहेंगे कि नहीं, इनसे कोई ख़ता नहीं होगी। लिहाजा इस चीज़ को हम रिजेक्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। त्राल कश्मीर के हाजन बंगडार और बाकी इलाकों में कल शदीद बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से इलाके में कई आरजी पुल ढह गए हैं, जबकि राब्ता सड़क को भी नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों के मुताबिक तेज बारिश और सैलाबी सूरत हाल की वजह से मकई की फसल को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों में मायूसी पाई जा रही है। उन्होंने इंतजामिया से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। इधर इंतजामिया की जानिब से इलाके में एक टीम को तैनात कर दिया गया है जो इलाके में नुकसान की मिकदार का अंदाजा लगा रहे हैं।
वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इतवार के रोज दो तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक हफ्ते के रोज कौमी शाहराह पर रामबन के मुकाम पर चट्टानें खिसक आने के बायस शाहराह को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया था। हुकाम ने बताया कि रामबन में मुहात के मुकाम पर कौमी शाहराह को रुक रुक कर चट्टानें खिसक आने के बीच साफ कर दिया गया और ट्रैफिक को आगे की तरफ जाने की इजाजत दी गई है। उन्होंने मजीद बताया कि दरमानदा गाड़ियों को दोनों तरफ से जाने की इजाजत दी गई है। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि हफ्ते के रोज महाद रामबन में भारी चट्टानें और मिट्टी के तोदे गिराए, जिसके बाद अमले की जो जी तोड़ मेहनत के बाद इतवार अल सुबह को ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इतवार को कहा कि हम उन लोगों के दर्द और तकलीफ में शामिल हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनों को खो दिया है और हम उनकी बात सुनने का अहद करते हैं। गुटेरेस ने यह बात आज यहां दहशतगर्दी के मुतासरीन को याद और खराज अकीदत के आलमी दिन के मौके पर दिली खराज अकीदत पेश करते हुए कही। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाइयों से बच जाने वालों की आवाज उठाकर उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का मुतालबा करते हुए उनकी हिमायत के लिए पुरअज़्म है। 21 अगस्त अक्कासी पहचान और अमल का दिन है। हम उन लोगों के दर्द और तकलीफ को दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है और हम उनकी बात सुनने और उनसे सीखने का अज़्म करते हैं। उन्होंने कहा कि रुकने मुमालिक को कानून, तिब्बी, नफ्सियाती या माली इमदाद फराहम करने के लिए मुतहरिक करके इंसानियत को शर्मसार करने वाले काम से मुतासरा अफराद के दर्द को महसूस करके उन्हें इज्जत के साथ जीने की राह हमवार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस आलमी दिन का मौजू यादों की अहमियत पर मरकूज है। दहशतगर्द हमले के इब्तदाई झटके के बाद अक्सर मुतासरीन खुद को तन्हा महसूस करते हैं। मुतासरा और बच जाने वालों को याद रखना और उनका एहतराम करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जर्मनी रूस के साथ जारी तनाज़े में यूक्रेन की मदद से इजाफी रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट फ्राहम करेगा। जर्मन हुकूमत की वेबसाइट पर जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को 70 मिलीमीटर कैलिबर वाले 20 रॉकेट लॉन्चर्स और 2000 रॉकेट फ्राहम करने का इरादा रखता है। जर्मन हुकूमत ने वाज़ेह किया कि कुछ सुपर्दगी के लिए बेहतरी की जरूरत है और कुछ तैयार की जा रही है। ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हुकूमत ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से आलात की नकल हमल का तरीका और तारीखें नहीं दी गई हैं। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे लोगर में शदीद बारिश की वजह से अचानक आने वाले सैलाब में कम से कम 10 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों मकानात बह गए हैं और कई तबाह हो गए हैं। खबर रसा एजेंसी बख्तार ने इतवार को यह रिपोर्ट दी। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि हफ्ते को होने वाली शदीद बारिश के बायस सूबा लोगर के जिले खोशी में सैलाब में 10 अफराद हलाक और सैकड़ों मकानात बह गए हैं और कई मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब के बाद जिले और उसके मुल्हका इलाकों में सैकड़ों हेक्टेयर रकबे पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता चंद महीनों में जंगज़दा ममालिक के 34 सूबों में से 10 में मौसलाधार बारिश और सैलाब से 200 से जायद अफराद हलाक और मुतादिद बेघर हो चुके हैं। हांगकांग में इतवार के रोज एक बस हादसे में कम से कम 12 अफराद जख्मी हो गए। रोजनामा अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने पुलिस के हवाले से ये इत्तला दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 4 मर्द, 7 खवातीन और एक नौजवान जख्मी हुए हैं। यह हादसा आज दोपहर सड़क के किनारे खंबे से बस के टकराने से हुआ। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हादसे में बस में सवार 10 अफराद को मामूली चोटें आई हैं। ताहम उनमें से 5 को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस हादसे की वजह की छानबीन कर रही है।
और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर आला KCR 29 अगस्त से मुख्तलिफ अजला का करेंगे दौरा। नए अजला की तश्कील के बाद तामीर करदा कलेक्ट्रेट्स इमारतों का करेंगे इफ्तिताह। अमित शाह खानदानी हुक्मरानी की बात करना मज़हका खैज है। रियासती वजीर KTR का मरकजी वजीर अमित शाह पर तंज। पार्क्स तफरी के लिए बेहतरीन मुकामात, अवाम पार्कों के तहफ़्फ़ुज़ में पेश रहे। महबूब नगर में फ्रीडम पार्क की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। वज़ीर आला KCR किसानों के लिए ऑयल फॉर्म के क़याम की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पर्वतगिरी मंडल में ऑयल फॉर्म के पौधे लगाने के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने हैदराबाद के बोटानिकल गार्डन में की शजरकारी। कहा, तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो आजादी की डायमंड जुबली तकारीब मना रही है। HET और AICTE के ज़ेर एहतमाम एक हफ्ता तवील अवार्ड्स तकारीब का इनेकाद। रुकन कौंसिल के कविता रामचंद्र, कमलेश पाटिल और अनिल व दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में पुलिस का हाई अलर्ट। जिला SP की हिदायत पर गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी जारी। सोने की स्मगलिंग को कस्टम के अहदेदारों ने बनाया नाकाम। फ्राई पैन में छुपा कर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। इसी के साथ ही तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।